हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अध्याय 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिक जानकारी हम इसमें लेंगे। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। देखिए, कक्षा 9वीं में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घात के बारे में अध्ययन किया है। 9वीं कक्षा में एक चर वाले बहुपद की जानकारी और उसकी घात की चर्चा आप कर चुके हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात क्या कहलाती है? चर की उच्चतम घात ही, चर जो अगर x में है बहुपद तो x की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए 4x धन 2 में चर x की घात जो है 1 है, तो यह एक घात का बहुपद है। और एक घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को और तीन घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसी प्रकार से 2y वर्ग ऋण 3y धन 4 चर y में घात 2 का बहुपद है। इसमें क्या है, घात क्या है, 2 है, परंतु चर क्या है, y है। तो y की घात देखी हमने, y में घात 2 का बहुपद है। इसी प्रकार से 5x की घात 3 ऋण 4x वर्ग धन x ऋण रूट 2 चर x में घात 3 का बहुपद है। और 7u की घात 6 ऋण 3/2 u की घात 4 धन 4u की घात 2 धन u ऋण 8 चर u में 6 घात का बहुपद है। देखिए, क्योंकि चर u की उच्चतम घात 6 है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। यहाँ पर 4 भी है, इस स्थान पर 4 भी है, इस स्थान पर 2 भी है, इस स्थान पर 1 भी है और यहाँ पर 0 घात भी है। लेकिन सबसे बड़ी घात कोई हम बहुपद की घात कहते हैं और उसको अंग्रेजी में डिग्री कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी हमने बहुपद देखे, उदाहरण देखे हैं, इनमें चर राशि जो है उसकी घातांक हमेशा ही क्या है, धनात्मक और पूर्णांक है। यहाँ पर आगे कुछ व्यंजक दिए हुए, व्यंजक 1/x धन x ऋण 1, तो इसमें जो है ये x बटे में है। इसमें दूसरे वाले में x की घात रूट x धन 2, तो रूट x है तो इसको x की पावर 1/2 लिखते हैं। इसमें जो है 1/x² + 2x + 3 इत्यादि बहुपद नहीं है, ऐसा कहा गया क्योंकि इनकी घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, बटे में है। तो इसको जैसे भी हम ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी पावर, ये x की पावर 1/2 है जो कि पूर्णांक नहीं है, धनात्मक तो है, इन दोनों में ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से बहुपद और बहुपद की घात के बारे में हमने डिस्कस करी है। और बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घातांक होती है हमेशा ही क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर हम प्रकार पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पदों के आधार भी पढ़े थे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो यहाँ पर हम घात के आधार पर वर्णन कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त करेंगे। घात 1 के बहुपद को, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 है, रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x ऋण 3, 2x ऋण 3 और रूट 3x। ये ध्यान रहे, यहाँ पर ये x जो है बाहर है। पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि वहां पर जो है रूट x था तो वो बहुपद नहीं था, लेकिन यहाँ पर केवल रूट 3 के ऊपर ही है, इसलिए यह बहुपद होगा। तो रूट 3x धन 5 y धन रूट 2 संख्या के ऊपर चलेगा किंतु चर राशि के ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है, रूट जो है x - 2/11 3z + 4 और 2/3u + 1, इन सभी में जो चर राशि आ रही है x, y, z और u इत्यादि सभी की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है और केवल एक घात है, इसलिए ये बहुपद जो है रैखिक बहुपद है और इसका व्यापक रूप जो है ax + b होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घात 2। पहले वाला रैखिक बहुपद था जिसमें घात 1 थी, यहाँ पर घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, रैखिक को लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रहे, द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ग। वर्ग यानी कि 2। हम घात 2 को क्या पढ़ते हैं, 2x की घात 2 या 2x का वर्ग, ऐसा भी पढ़ते हैं। 2x स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि वर्ग, 2x² + 3x - 2/5
नेक्स्ट है वाई स्क्वायर माइनस 2, नेक्स्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, नेक्स्ट है u बाई 3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5 एंड रूट 5v स्क्वायर माइनस 2 बाई 3v एंड 4z स्क्वायर प्लस 1/7। इन सभी बहुपदों में जो चर राशि आ रही है यहाँ पर देखेंगे x तो इसकी पावर 2 है, y है इसकी पावर 2 है, नेक्स्ट वाले में x की पावर 2 है, u की पावर 2, v की पावर 2 एंड z की पावर 2 है। तो ये सभी बहुपद जो है द्विघात बहुपद कहलाते हैं, जिनके गुणांक जो है वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर यह भी बात ध्यान देने वाली है, पिछला वाला जो हमने पढ़ा था उसमें एक बात नोट करने योग्य है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से जो भी हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है उसमें ये a है, a b c, ये क्या है इसका, ये व्यापक रूप है। व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यहां लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि ये धन की ऋण की कैसी भी हो सकती है, परंतु इनमें से a b c तीनों में से क्या नहीं हो सकता है, a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात को हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। त्रिघात बहुपद के उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, सभी को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं जहां जहां आपको आवश्यकता लगती है। और सभी बहुपदों में यहाँ पर चर राशि की घातांक कितनी है, अधिकतम घातांक 3 है, इसलिए ये सभी क्या है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 3 प्लस d। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में यहाँ पर सबसे बड़ी घातांक 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, a b c और d सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a बराबर नहीं है 0, क्योंकि a बराबर 0 हो जाएगा तो 3 घात वाला पद 0 हो जाएगा, तो इसमें 3 घात बचेगी नहीं, तब ये त्रिघात बहुपद कैसे होगा, 2 घात बहुपद ही बच जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कंडीशन डाल दी गई है कि a का वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से द्विघात और रेखिक में भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुपद के शून्य के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो डाला गया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के और चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका है टाइटल है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो साधारण शब्दों में शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद के मान को पूरा पूरा शून्य कर देता है वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। और एक और बात यह है कि जिस बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही शून्य होंगे। रेखिक का 1 होगा, द्विघात बहुपद के 2 होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जितनी भी घात होगी बहुपद की उतने ही शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ये जो है आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, उसको भी मैं इसी में सम्मिलित कर रहा हूँ, ये छोटा सा है। ध्यान देने वाली बात क्या होगी, किसी बहुपद px के लिए, px यानी कि इसमें चर राशि क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है वो चर राशि है। ठीक है, तो चर राशि से ही हम पता लगा पाएंगे कि कितने बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, के लिए y बराबर px, किसी भी पॉलिनोमियल को जो है y द्वारा डिनोट करेंगे जब उसका वेरिएबल जो है x होगा, px के रूप में होगा। तो ग्राफ नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान दीजिए px के शून्यक यानी कि x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको 6 ग्राफ दिख रहे हैं, इनमें x अक्ष और y अक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रत्येक में x अक्ष और y अक्ष दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुपद px है यानी कि x वेरिएबल है, इसमें चर राशि x है, इसलिए हम जो ग्राफ बन रहा है यानी कि अक्षों को छोड़ करके जो अतिरिक्त लाइन दिखाई दे रही है आपको, जैसी भी है वो, अगर वो x अक्ष को काट रही है तो शून्य का प्राप्त होगा, अगर x अक्ष को नहीं काट रही है तो शून्य का प्राप्त नहीं होगा। और शून्यकों की संख्या हम कितनी लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे पहला सवाल ये रहा, इसमें जो ये ग्राफ है ये x अक्ष को नहीं काट रहा है, x अक्ष समांतर जा रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। क्योंकि हम शून्यकों की संख्या कैसे गिनेंगे कि जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, बस ये पता लगाना है। तो x अक्ष को इस ग्राफ ने दूसरे सवाल में केवल और केवल यहाँ पर काटा है, एक स्थान पर, इसलिए क्या होगा, इस दूसरे वाले सवाल में बहुपद का केवल और केवल एक शून्यक होगा।
शून्यकों की संख्या लिख रहे हैं अपन। इसमें देखिए तीसरे वाले में 1, 2 और 3 स्थानों पर काट रहा है, इसलिए 3 शून्य होंगे। इसी प्रकार से आप एक उदाहरण भी दिया गया है इस एक्सरसाइज से पहले, उसको भी करेंगे और अन्य 3 सवाल ये आपके होमवर्क में है, आप इसके ऊपर डिस्कस करें, थोड़ा सा चर्चा करें अपने साथियों से भी और स्वयं भी इनका निर्णय निकालें कि इन तीनों सवालों के कितने शून्य होंगे। बहुत ही आसान है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग और ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट सारांश को अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। इस अध्याय को जब अपन करने बैठेंगे तो सारांश हमारा बहुत ही काम देने वाला है। कुल मिलाकर के ये हमारा इस अध्याय का फंडामेंटल है। तो घात 1, 2 और 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। क्रम से 1 घात वाला रैखिक, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, पहले भी पढ़ चुके हैं। 1 घात वाले बहुपद x² + bx + c, एक द्विघात बहुपद x² + bx + c, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं और a ≠ 0 के रूप का होता है। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। अभी अपन ने देखा, देखिए जो ग्राफ वाला सवाल की है वही इसी सारांश के तीसरे पॉइंट से हो रहे हैं। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है ना, ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट चौथा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं, इसलिए यहां पर कहा गया है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य होते हैं? द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। और त्रिघात बहुपद के कितने हो सकते हैं? त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। तो वही बात है, जितनी घात उतने ही शून्य, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5वां बिंदु, इसमें क्या लिखा गया है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य जो वैल्यू आती है, देखो शून्य क्या है, शून्य का इस चर राशि का ही वह मान है जो इसको शून्य कर देता है। तो इसकी पावर कितनी है? द्विघात बहुपद की 2 घात है, इसलिए इसके 2 शून्यों को हम ग्रीक भाषा के अक्षर अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ये लिखा हुआ है, ये है शून्यकों का योग। क्या है ये? शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, प्लस है इसलिए योग है, इसका सूत्र है ये शून्यकों का योग। यदि कोई बहुपद दिया गया होगा और शून्यकों का योग पूछा गया होगा तो हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल करके योग और गुणनफल में हम रखेंगे। तो ये पहला वाला आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ध्यान रहे -b/a। शून्यकों का योग जो है उसमें अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं और उसका वैल्यू होता है, निकालने का सूत्र होता है -b/a। और जो दूसरा वाला सूत्र है ये है शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है इसलिए ये गुणनफल है, गुणा का निशान होता है। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर c/a। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो याद रखने का तरीका, बटे में तो a रहेगा और जब योग आएगा तो ऊपर b रहेगा और गुणा आएगा तो ऊपर c रहेगा। योग नेगेटिव है और गुणा पॉजिटिव है, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक, अपना अपना विचार है, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। यदि अल्फा बीटा और गामा, देखो 3 शून्य आ गए, इसलिए ये त्रिघात बहुपद के शून्य हो सकते हैं। तो शून्यकों का योग, इसका सूत्र यह है -b/a। ये तो वही है लेकिन इसमें तीनों शून्यकों का योग है, ठीक है। और गुणनफलों का योगफल, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी c/a है, परंतु केवल गुणनफल जो है -d/a है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का जो पॉइंट है अपना विभाजन एल्गोरिथम है ये, और यूनिट 1 में, अध्याय 1 में भी हमने जो है विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पर ये बहुपदों के लिए है, तो कोई भी बहुपद दिए गए होंगे 2 बहुपद, उनका आपस में एक दूसरे में भाग देंगे अपन, तो छोटे घात वाले का बड़ी घात वाले में, तब हमको जो है इस प्रकार से भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। इसके ऊपर ये है, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद px और शून्येतर बहुपद का मतलब ये है कि ये बहुपद शून्य नहीं हो सकता है, शून्य यानी शून्य से अतिरिक्त कोई न कोई जो बहुपद है वो एग्जिस्ट जरूर करेगा, शून्य नहीं होगा। के लिए 2 ऐसे बहुपदों qx और rx का अस्तित्व होगा। उसमें भी हमने पढ़ा था कि हम a में b का भाग देते हैं तो q और r का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर बहुपदों के बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल का भी साथ में जो है वर्णन किया गया है। px बराबर gx धन qx धन px बराबर qx प्लस rx। यहाँ पर rx जो है 0 हो सकता है या घात जो है rx की वो gx से हमेशा ही छोटी होगी। धन्यवाद।